मैं समझाऊंगा ज्योग्राफी, वो समझाएगा साइंस। चालू स्टार्ट। सीओडी का साइंस क्या है भाई? नमस्कार दोस्तों, ये हमारे कौशल सर और मेरा नाम है नरेश वर्मा। आज हम आपको सिखाएंगे कॉल ऑफ ड्यूटी मैप में कैसे सरवाइव करना है। ये अपना बैटल रॉयल मैप है। तो ये सारी जगह जो सबसे पहले अपन इसकी मार्किंग को देख लेते हैं। जो ये पॉइंट लिख रहा है ये है अपग्रेड। गेम में एक ऑप्शन, एक फीचर है अपग्रेड का कि आप जो कोई सी भी पावर लेते हैं वो क्या हो जाती है अपग्रेड। उससे क्या हो जाता है उसका हो जाती। दूसरा जो ये दिख रहा है आपको, ये हमारा माइक्रोफोन है किधर है, ये हमारा हेलीकॉप्टर पॉइंट। हेलीकॉप्टर। यहाँ पर आप कभी भी जाके एक हेलीकॉप्टर आपको ले सकते निशान हैं। मिलेगा। बहुत काम आता है जो आप स्क्वाड और में खेल रहे हो। ये जो आपको निशान दिख रहा है, मार्क दिख रहा है, ये व्हीकल का जो बहुत रेयर आपको इसमें हर टाइप के व्हीकल मिलेंगे। और बाइक हो सकता है, कार हो सकती है, बस ट्रक को छोड़कर बाकी सब टाइप के व्हीकल मिलेंगे। ये जो आपको मार्क दिख रहा है ये है जेट का। जेट सबसे पावरफुल व्हीकल है, बट उसका कंट्रोल करना कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपको उसके लिए प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। देखिए उसके लिए आप हमारी एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमने एक कोर्स निकाला है, तो स्पॉन्सर किया है। बायो में लिंक मिल जाएगी। जेट ब्लास्टर। बायो में आपको लिंक मिल जाएगी और बायो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और उसके जो क्लास लेते हैं हमारे लेते हैं इंद्रजीत जी सर, तो आपको बताएंगे कि कैसे जेट को उड़ाना है। जो एक इलेक्ट्रिशियन है। देखिए अपग्रेड आपको सबको दिखाई दे रहा होगा एक पॉइंट इस मैप में। जैसे ये दिख रहा है एक पॉइंट, ये दिख रहा है एक पॉइंट, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और ये और ठीक है। यहाँ पे आपको अपग्रेड मिलेंगे, बस इन कंडीशन की ये कभी भी चेंज हो सकते हैं, बट आपको इतना पता नहीं कि मोस्टली यहाँ पर हमें अपग्रेड मिल जाएगा। हाँ, आधा टाइम क्या होता है कि ये अपग्रेड होता नहीं है यहाँ पे, बट अगर होगा तो यहीं पर होगा। इतना आप ध्यान रखें। जगह मतलब एक फिक्स जगह बना रखी इनकी अपग्रेड की, समझ। दूसरी बात हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर की हम आपको फिक्स जगह बताएंगे। ये कोई भी यूट्यूब पर भी नहीं बताएगा, सिर्फ हम बताएंगे कहाँ पर सीओडी क्लासेस में बताई जाएगी। तो हीट यहाँ पे कभी कभी मिलता है। जो अपना ये ब्लैक मार्केट है यहाँ पे आपको 100% मिलेगा। 100% मिलेगा। आपने यहाँ पर आपको 100% मिलेगा। हेलीकॉप्टर कभी मिस नहीं कर सकते आप। कभी अगर miss आपको नहीं कर गलती से कहीं ऐसी जगह उतर गए, तीसरी एक चीज- साथ स्क्वाड आ गई, आपको भागना है, ये रहा आपके पास हेलीकॉप्टर, आप भाग सकते हैं पूरी स्क्वाड के साथ। ये व्हीकल यहाँ पे व्हीकल भी हमेशा मिलेगा 24 घंटे, कभी भी जाइए आप। आपको व्हीकल मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है जो पूरे कॉल ऑफ ड्यूटी मैप में कहीं भी नहीं है, यहाँ पर व्हीकल के 6 मशीनें हैं आपको ये। 6 मशीन लगी हुई है। तो प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, जब कोई एक मशीन से कोई एक व्हीकल निकाल लेता है तो वो मशीन 2 मिनट के लिए लॉक हो जाती है। 2 मिनट आपको सुनने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब जो नारा होता है तो 2 मिनट बहुत 2 घंटे के ज़्यादा बराबर है। लगती है। तो इसलिए ये जगह पे आपको गारंटी व्हीकल मिल ही जाएगा, क्योंकि एक ना एक व्हीकल तो होगा ही। ठीक है। आपको जब जैसे आप ब्लैक मार्केट में लैंड करोगे तो वहाँ पे एक बहुत ऊंचा टावर है। इसमें आपको अंडरग्राउंड चेम्बर भी मिलेगा, जिसमें बहुत काफ़ी अच्छी लूट मिल जाएगी और एडवांस आर्मर मिल जाएगा, अच्छी गन्स मिल जाएगी। तो देखिए ये जो 6 चेम्बर है, ये 6 चेम्बर इसलिए 6 जो मशीन है वो इसलिए बनाई गई है क्यों, क्योंकि स्क्वाड में 4 जने होते हैं। अगर चारों गाड़ी ले जाते हैं तो 2 जने बचते हैं। अगली 2 दुश्मन के लिए 2 दुश्मन। दुश्मन और दोस्त बचेंगे तभी तो हालांकि चलेगा। गेम में इतने आजकल इतना गेम अपग्रेड हो चुका है कि लोग बाग यूज ही नहीं करते बाइक वगैरह। और सबसे अच्छी बाइक पूरे गेम में है वो है होवर बाइक। और होवर बाइक हमें हमारे कौशल जी को बहुत पसंद है, तो इसकी जानकारी आपको हमारे कौशल जी देंगे। तो ओवर बाइक के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। ओवर बाइक बेस्ट है अगर आप सोलो खेल रहे हो। सोलो वर्सेस स्क्वाड अगर आपको बहुत ज़्यादा जुनून है, बहुत ज़्यादा अगर हम कौन है,
तो उसमें आपको ओवर बाइक बहुत काम आएगी। ओवर बाइक क्योंकि अगर उसका जब किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है तो बंदा मर जाता है, एक ही फर्स्ट एड नॉक, में फर्स्ट एड बंदा नॉक, ये किसी और व्हीकल से नहीं होता है ट्रक को छोड़ के। तो व्हीकल, लेकिन ये व्हीकल थोड़ा हैंडल करना मुश्किल होता है, बट आप थोड़ा उसको प्रैक्टिस करो तो आपको चलाना आ जाएगा। दूसरी बात, वो कहीं भी चलता है, सबसे बढ़िया बात वो पानी के ऊपर भी चल जाता है। जी हाँ, वो पानी के ऊपर भी चल जाता है। पानी के ऊपर चलने में आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आप जोन में हमेशा जिंदा रहेंगे, सही आप बात। कहीं मरेंगे नहीं। आप मान लो किसी दूसरी बाइक से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, तो आप मर सकते हो। ये और कुछ बाइक, बातें हैं जो सिर्फ सीओडी क्लासेस में मिलेगी आपको। ये जो बड़े प्लेयर होते हैं उनको पता होती है ये बातें, तो ये आपको एक्सपीरियंस के साथ पता लगता है। लेकिन आपको सीओडी क्लासेस में ये सब अभी बताया जा रहा है ताकि आप उनके साथ डायरेक्ट लड़ सकें। आप आगे चलते हैं और आगे सबसे खतरनाक है, अगर आप कभी आ रहे हैं स्क्वाड के साथ तो आप, हम कहेंगे आप इकोलॉजी उतरो। इकोलॉजी उतरो, क्यों? इकोलॉजी मेरे को बहुत पसंद है, तो इसकी जानकारी मैं दूंगा। देखिए, मोस्टली जो अपना फ्लाइट है, जो अपनी फ्लाइट है, वो या तो इधर से आएगी या फिर इधर से आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। ठीक है, जब इधर से आए तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इकोलॉजी लेब उतरिए। बिल्कुल सही, ठीक है, इकोलॉजी लेब उतरने के फायदे क्या है? यहाँ पे सबसे अच्छी बात यहाँ पे बम्पर सबसे ज्यादा, सबसे अच्छी लूट आपको मिलेगी। यहाँ पे पूरी कुल मिला के जो फिक्स जगह, जो सबसे हाईएस्ट मेडिकेट है, वो यहाँ पे आपको 6 मेडिकेट मिलेगी। 6 मेडिकेट आपको सिर्फ यही यही मिलेगी मिलेगी और कहीं नहीं मिल सकती। फिक्स जगह। यहाँ पे एक चेम्बर है, जैसे आप उतरोगे, जो यहाँ पे जो फर्स्ट एक होल आएगा उसमें आपको 4 तो वहीं की वहीं मिल जाएगी। 4 नीचे वाले फ्लोर पे 2, ऊपर वाले फ्लोर वो पे 2। तो फिक्स है, वो तो फिक्स है, अच्छा। उनको कोई वहां से नहीं हटा सकता। उसके अलावा जब आप यहाँ पे थोड़ा सा घूमते हैं तो आपको बहुत अच्छी लूट मिल सकती और है। मिल जाती है ठीक आपको है, हेल्थ। यहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात। अपग्रेड मिल जाएगा, व्हीकल मिल जाएंगे, और अपग्रेड व्हीकल मिल जाएंगे आपको। सबसे गेम में सबसे इरिटेटिंग चीज होती है जब कोई व्हीकल या कोई हेलीकॉप्टर पूरे नेट में घूमता रहता है। ये सबसे इरिटेटिंग चीज होती है और इससे लड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, खास करके बिगिनर खिलाड़ियों के लिए। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा अपने एक स्क्वाड मेंबर को यहाँ से लॉन्चर जरूर दिलवाइए। यहाँ पे बहुत जगह आपको लॉन्चर पे वो मिल जाएगा, बॉक्स, इसमें बहुत सारे लॉन्चर और बहुत सारे एमोस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से गए, ये रही इधर से जाने के बाद। जब आप इधर से आएंगे तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप उतरिए कहाँ पे, ब्लैक मार्ट के बारे में, ब्लैक मार्केट के बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि कौशल जी ने बताया है। दूसरी बात, इस मैप की इस प्रेजेंट टाइम पे जो अभी सीजन 11 आया है, उसकी सबसे डेंजरस जगह खिलाड़ियों के माने तो सबसे डेंजरस जगह है फार्म। क्यों? एक प्रो खिलाड़ी के लिए सबसे बेस्ट और एक बिगिनर खिलाड़ी के लिए सबसे डेंजर, क्योंकि यहाँ पे अच्छी बात बताई जाए तो यहाँ पे बहुत सारा कवर है। आप किसी को मार के हाँ तो वहाँ कवर ले सकते हैं, बहुत कवर है यहाँ पे, बहुत कवर। और जो इस यहाँ का जो सरफेस है वो ऊपर खावर, और एक यहाँ पे सबसे अच्छी जगह है एक विंड मिल जो यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ पे अगर फाइट होती है तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फाइट होती है। क्यों? क्योंकि इस विंड मिल पे हम चढ़ के यहाँ से स्नाइपिंग कर सकते हैं। अब आपको एक प्रो टिप देना चाहेंगे, अगर आपके पास पावर जैसे रिवाइंड हो। हाँ, और सुनिए, ये प्रो टिप आपको सिर्फ सीओडी क्लासेस पे मिल सकती है। सब्सक्राइब करिए गाइस, सब्सक्राइब करिए। हम 2000 व्यूज के लिए नहीं बैठे हैं। तो भाई लाइक करके मार तो जिन्होंने बहुत रिवाइंड यूज किया है आपको डिटेल में बताएंगे। रिवाइंड देखिए, रिवाइंड एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी पावर है, जो कि आपने अगर कभी मार्वल देखा हो तो जो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास किसका सिंबल है ये कमेंट में बताइए।
टाइम स्टोन का। टाइम स्टोन देखो, रिवाइंड का सबसे अच्छा फायदा कैसे है? सबसे पहले तो अगर आपके टीममेट के पास एयरबोन है तो आपको रिवाइंड जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल जरूर लेना चाहिए। आप अगर लॉन्च बेस में बहुत बड़े बड़े टावर है, और रिवाइंड का सबसे अच्छा फायदा जो मैंने देखा है आज दिन तक, वो है अपने टीममेट का डॉक्टेक लेना। कैसे लोगे? मैप में आपको जहाँ भी हेलीकॉप्टर का सिंबल दिख रहा है उस सिंबल से हेलीकॉप्टर लाइए। बिल्कुल सही स्ट्रेटजी बता रहे हैं सर आप। एक कभी ही। यहाँ पर ध्यान देना, बहुत इम्पोर्टेंट। मैंने बहुत यूज किया है। स्टार और नोट लगा के लिखना। यहाँ से आप ले जाइए क्या पूरे हेलीकॉप्टर। मैप में, जैसे आपका डॉक्टेक बन चुका है, डॉक्टेक का साइन बनाइए। नॉकटेक यहाँ पर हमारा बन गया। यहाँ पे जैसे डॉक्टेक बन चुका है। डॉक्टेक मतलब क्या होता है कि अपने जब टीममेट कोई एलिमिनेट हो जाता है तो उसे एक मौका दिया जाता है। वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सबको भगवान एक मौका जरूर देता है। तो जैसे डॉक्टेक बन गया, अब आप वो हीट पर क्या है अपने यहाँ? हेलीकॉप्टर। पता है किसका सिंबल है? हेलीकॉप्टर का। इंद्रजीत जी कमेंट देखते रहना और उनका रिप्लाई करते रहना। हेलीकॉप्टर का सिंबल है। यहाँ से हेलीकॉप्टर लाके आपने यहाँ पे रख दिया, अभी उड़ रहे हैं और यहाँ पे घूम रही है पूरी स्क्वाड। क्या घूम रही है यहाँ पर? पूरी स्क्वाड। अब आप अकेले स्क्वाड से लड़ना बहुत डेंजरस हो सकता है। तो रिवाइंड अगर आपके पास, तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या है? जो हेलीकॉप्टर है उससे आप कूदिए और डायरेक्ट किस पर जाइए? डॉक्टेक पर जाके यहाँ तो वहाँ रिवाइंड का बटन दबा के आप वापस कहाँ जाएंगे? हवा में। हवा में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं। तो रिवाइंड का एक चल काम क्या है? ये जैसे ही आप कोई, ये हमेशा एक जो पर्सन होता है उसको 6 सेकंड पहले ले जाती है। आप इसको जैसे कहीं पे चुप पे, मतलब कोई कवर में चुप के आप किसी को मार रहे हैं तो जाइए, बेशक आपका इससे क्या होगा? रश पावर बढ़ेगी। इससे क्या? रश पावर। जाइए बेझिझक उस पे हमला किए और रिवाइंड पावर दबा के वापस आ जाइए। उसको काम खबर नहीं होगी बंदा गया था। और अगर आपने अपग्रेड कर रखी है रिवाइंड की पावर, जो कि आप यहाँ से आप देख सकते हैं सीओडी क्लासेस में आप कहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने रिवाइंड को अपग्रेड कर रखा है तो आप एक नहीं 2 बार रिवाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं समझाता हूँ कैसा है सिस्टम, कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। यहाँ से आपने रिवाइंड किया इस सब इधर मारने के लिए, यहाँ से अपन गए लड़ने गए। हाँ। तो जब लड़ाई हुई वापस रिवाइंड करते हैं इधर, और बाय चांस यहाँ पे आ रहा है क्या? जोन। तो आप एक बार रिवाइंड करके वापस कहाँ आ सकते हैं? वापस जहाँ से आपने रिवाइंड किया था। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है रिवाइंड की। और अब आते हैं पाइपलाइन पर। पाइपलाइन पे आप पाइपलाइन के नाम से समझ चुके होंगे कि यहाँ पे कितनी सारी पाइपलाइंस होगी। बहुत सारी। यहाँ पे सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट जो पावर है, मैं रिकमेंड करूँगा निंजा, जो कि हमारे कोसर जी यूज करते हैं। और एक तरह से यूँ मान सकते हैं आपकी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल कर रखी है निंजा में। मैं देखो, निंजा क्लासेस से ही मैं स्टार्ट किया था। ये अभी हमारे साथ पढ़ाने लग गए क्योंकि यहीं से सीखे हैं, कोई बात नहीं। पर तो जो निंजा है वो चलाना हर किसी की बस की बात नहीं। उसके लिए चाहिए गिद्ध की आंख और बाज की नज़र। क्यों? क्योंकि जो निंजा है, जैसे आपने सुना होगा वो अर्जुन चला रहा ना उसने बाण, वैसे एक फिक्स जगह पे आपको उसको लॉक करना होता है, और वो लॉक करना बिना प्रैक्टिस से नहीं हो सकता। रिवाइंड को तो आप एक बार बटन दबा के भी आगे से पीछे जा सकते हैं, रेवेजर लॉन्चर को लगा के कहीं भी जा सकते हैं, बट जो अपना निंजा है उसको चलाना बहुत मुश्किल है। बट अब हो सकता है वो निंजा चलाना आसान हो। सीओडी क्लासेस में और सिखाएगा कौन आपको निंजा चलाना? हमारे क्वेश्चन तो आप उनके आगे बात सुनिए क्या कहते हैं। हायर किए। तो अगर आपने निंजा ले लिया और आप आ गए मैदान में, आप चाहें तो सोलो से स्क्वाड भी कर सकते हैं, बिल्कुल पार। बट उसके लिए स्किल्स मैं बताता हूँ। अगर आपने निंजा लिया तो आपको कहाँ उतरना चाहिए। बिल्कुल आपको सबसे पहले जैसे हमारे सर ने बोला, आप पाइपलाइन उतरो। बहुत सारी पाइप बिछी हुई है, बंदे को पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ पर। आप निंजा से
एक पैर पे दूसरे पैर पे जा सकते हो। सही कह रहा हूँ ना सर? सही सही बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। और आप दूसरी जगह उतरो फार्म। देखिए फार्म फार्म जो कि सबसे डेंजरस जगह सबसे थी, मुश्किल जगह में से पर एक निंजा जगह है। के बाद आपके लिए सबसे आसान, जगह, बहुत। सबसे आसान जगह हो जाएगी। क्यों? अब आप कहेंगे फार्म में तो नहीं है बड़े बड़े टावर, फिर क्या करें? सर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे घर, बहुत सारे घर, बहुत सारे छोटे छोटे घर। आप एक घर की छत से दूसरे घर की छत पे जा सकते हैं, आराम बंदर को से। पता भी नहीं चलेगा। और इससे भी बढ़िया जगह आप जाइए फ्रिजिड आइलैंड। फ्रिजिड आइलैंड। यहाँ पर घर तो है सही छोटे छोटे, बीच में पानी भी। आप चले जाएंगे एक छोटे आइलैंड से दूसरे छोटे आइलैंड पे, दुश्मन नहीं जाता, आप उसको आराम से मार सकते हैं पानी में। आप यहाँ उतरिए, आप ब्लैक मार्केट पे बेझिझक उतर सकते हैं, यहाँ पर भी बड़ा सा टावर है। आप चाहे तो सैनिटेरियम में भी उतर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन इंजॉय करना। यहाँ पे मुश्किल किस लिए, क्योंकि सिर्फ सैनिटेरियम में सिर्फ एक बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको चलाना है अलग-अलग फ्लोर पे। सैनिटेरियम में आप रिवाइंड लेके जाइए, काफी अच्छा फायदा वो होगा बेटर है। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप रिवाइंड लीजिए। Rewind। जब आप बाद में निंजा लेने लग जाए तो आप सैनिटेरियम से भी निंजा जा सकते हैं, निंजा से भी सैनिटेरियम जा सकते हैं। और सुनिए और? अगर आप फर्स्ट लेवल पे हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको होलोग्राम यूज करना चाहिए। होलोग्राम अगर आप अभी आएंगे स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी आगे की क्लासेस में आएंगे होलोग्राम पर। निंजा आप स्टेट जाओ, बहुत बढ़िया जगह, स्टेट फार्म जैसा आपको फायदा मिलेगा। आप निंजा से जाओ किला हाउस जाओ सर। किला हाउस एक बड़ा घर, वही हाउस है हमारा किला हाउस, नीचे ग्राउंड है, आप उस घर की छत पे कभी भी जा सकते हैं। साकुरा आप कभी भी बेझिझक जाओ निंजा के साथ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत बढ़िया कवर है। किला हाउस में आपको कभी कभी हेलीकॉप्टर भी मिल सकता है। पहले मिलता था सर वो, पहले एक घंटे में मिलता था, पर अब हाँ। अभी भी मिलता है कभी कभी, रेयर बहुत रेयर चांसेस। बहुत कम। ये आपको तभी पता चलेगा कि जब आप 100 बार खेलोगे तो एक बार मिलेगा। ऐसा। वो एक्सपीरियंस ही मिलता है सिर्फ सीओडी क्लास में। और देखिए अपन एक और चीज है जेट। जेट जेट जैसा कि हमने बताया बहुत ही बहुत डेंजरस व्हीकल और मुश्किल। सबसे अच्छी व्हीकल, उसमें क्या है मिसाइल्स होती है। सर और पूरे गेम में हेलीकॉप्टर को क्रैश करने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ें बनी हैं, एक तो लॉन्चर, जिसको हमारे जो अगले कल आपके लिए जो क्लासेस लेंगे मुकुल जी सर, वो उनको क्या बोलते हैं, बजुगा, हमारी जो एरिया लोकल भाषा में उसको बजुगा बोलते हैं। और ये जेट आपको जगह दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है कहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। जेट जो जगह है, ये जो जगह है, इसकी खास बात क्या है, आप एक जेट लीजिए, क्रैश हो जाएगा वहाँ पे अपने आप दूसरा जेट आ दूसरा जाएगा। जेट आ जाएगा। ये जेट हमेशा रहेगा, आप कभी भी जाओ। और ब्लैक मार्केट, इकोलॉजी लैब और T3, यहाँ पे हेलीकॉप्टर के लिए आपको एक मशीन मिलेगी। यहाँ पे डायरेक्ट हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा आपको, ये बता दीजिए क्यों। एक तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे हेलीकॉप्टर का सिंबल तो है ही सर नहीं, ने तो कहा था क्लास में तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया दिखेगा आपको, 2 बाय 4 बीघा का, उसमें एक मशीन लगी होगी। उस मशीन पे आप एक्टिवेट का बटन दबाइए। एक्टिवेट का बटन दबाने के बाद आपके पास आएगा हेलीकॉप्टर। जैसे ही आपने हेलीकॉप्टर पे दबाया, वहाँ पे हेलीकॉप्टर क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। अब आपने जितना जल्दी हो सके आप उस हेलीकॉप्टर को ले जाइए। क्यों? क्योंकि जैसा कि सर ने बताया था थोड़ी देर पहले कि 2 मिनट का टाइम लगता है इसमें, ठीक है। और क्यों कौशल जी, कुछ ऐसी जानकारी जो इनके लिए बच चुकी है, यहाँ पे सबसे ये अंडररेटेड जगह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा भी ध्यान नहीं गया, तो ये अंडररेटेड जगह है। देखिए अंडररेटेड जगह है इसके, जैसा कि इस क्लासेस में हमको पता चला था, यहाँ पर एक है 4 बिल्डिंग है, 4 बिल्डिंग में 3 फ्लोर है, वहाँ पर लूट बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर मिल जाता है, तो आप यहाँ उतरो, लूट लो, हेलीकॉप्टर लेके निकल लो। आप यहाँ से आओ तो आप यहाँ ईंट आ सकते हो, ईंट का आप ग्रेड कर
जब भी आप गेम में उतरो आपके दो सबसे बड़े वो होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपग्रेड लूटो, हेल्थ करो, लो व्हीकल जाओ वीडियो अपग्रेड। में लास्ट तक बने रहना है आपके बिल्कुल लिए लास्ट बहुत तक। अच्छी सबसे टिप प्रो मिलेगी। टिप अभी आएगी आपके पास। आप क्या करोगे, आओगे इसी जगह पे जहाँ पर हमने व्हीकल के मार्क लगा रखे हैं, वहाँ उतरोगे, वहाँ से आप लूटोगे, हेल्थ वेल्थ भरोगे, गाड़ी लेके व्हीकल लेके, क्योंकि वहाँ व्हीकल तो मिलेगा ही। आप जाओ अपग्रेड, अपग्रेड पे गए, आपने अपग्रेड कर लिया। अब आपका दूसरा सबसे बड़ा वो है कि आप क्या लूटोगे, आप ड्रॉप। अब आते हैं इस गेम में दो टाइप के ड्रॉप, एक होते हैं हमारे लाल वाले, एक होते हैं हमारे ग्रीन वाले। लाल वाले में क्या होती है, जो आप गन लगाते हो वो आपको गन इसमें मिलती है, आपको अपनी गन मिलती है आपको। वो गन सेटअप आपको अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। गन सेटअप बिल्कुल भाई, रेस्ट के गन सेटअप हमको सीओडी क्लासेस में बताया और जाएगा। देखिए बहुत मुश्किल चीज है ये, गन बहुत सेटअप इंसानों ना, को। क्योंकि इतने सारे चीजें आती है उसमें गन सीखने की, आपको लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। पर एक चीज़ बता दूँ, सारी दुनिया जितने भी गेमर्स हैं, सारे गेमर्स हर गन में कुछ ना कुछ इक्विपमेंट लगाते हैं। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जो गन में एक भी इक्विपमेंट नहीं लगाकर उन्होंने उस गन में महारत हासिल कर दी, उस महान खिलाड़ी का नाम है कौशल जी। सर सीओडी किस क्लासेस की वजह से COD सब हो सकता है। देखिए सबसे अच्छी बात बताऊँ आपको, देखिए गन सेटअप में दो चार चीज़ें होती है। एक होती है रेंज, उसमें एक इक्विपमेंट आता है। अब बताइए हमारे कौशल जी ने ये कैसे करा, क्यों? उन्होंने बहुत मेहनत करी, प्रैक्टिस करी है, बहुत गरीब परिवार से, इनके पास गन सिर्फ गन मिलती थी, इनको इक्विपमेंट नहीं मिल पाते थे। इन्होंने उसी बिना इक्विपमेंट किसी का सहारा लिए ये क्या होता जाते थे, मैदान में बिल्कुल। जहाँ पूरी पब्लिक इक्विपमेंट ढूंढने में लगी रहती थी, वहाँ पे अपना समय बचाकर उनको मारते थे। देखो समय, 1 सेकंड का समय बहुत काफ़ी। इक्विपमेंट पब्लिक क्या करती है, जो पब्लिक है ना, पब्लिक जो गेमर, अधिकतर गेमर क्या होते हैं, लालची। जैसे कि आपको बताया होगा कौशल जी ने कि यहाँ पे क्या होते हैं, एक तो रेड ड्रॉप होता है और एक ग्रीन ड्रॉप। रेड ड्रॉप में जैसे कि बताया, आप जो गन सेटअप करेंगे वो आएगी 5-6 टाइप की गन्स आती है इसमें, 6 टाइप की गन। आप 6 स्लॉट आते हैं जिसमें आप कोई सी भी गन अपने हिसाब से अपग्रेड करके कुछ भी करके उसमें कुछ भी डालिए, कोई सा भी स्कोप डालिए। तो ये हो गया। ये ऐसा होता है कि इसमें आप अपनी पूरी स्कोर को ले जाइए, आराम से लूट सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो मशक्कत करनी पड़ती है वो ग्रीन ड्रॉप की। ग्रीन ड्रॉप में ओवररेटेड है, ये हमारे क्लास में आपको बताया जा रहा है। क्यों? ग्रीन ड्रॉप में सिर्फ आपको सबसे बढ़िया चीज मिलती है, वो होती है बड़ी हेल्थ, प्रीमियम हेल्थ। वो प्रीमियम हेल्थ हम जब आपको बता रहे हैं कि आप इकोलॉजी उतरो, आपको यहाँ मिलेगी। आप T3 उतरो, आपको यहाँ मिलेगी। तो फिर इस ग्रीन ड्रॉप की आपको जरूरत क्या है? ये बहुत अंडररेटेड, ओवररेटेड चीज है। जब भी आपको मैप में दिखेगी एक जगह पर रेड वाला ड्रॉप है और एक जगह पे ग्रीन वाला, आप रेड वाले के पास जाओ पहले, क्योंकि हेल्थ तो आपके पास होगी से। अगर आप समझदार होंगे, आप सीओडी गेम में उतरे हैं तो रेड ड्रॉप पे जाओ। आपकी गन आपके पास जितने पहले आ जाए उतनी ज़्यादा आपके पास एडवांटेज होगी दूसरों के मुकाबले। तो ये हम पहले रिकमेंड करें। ग्रीन ड्रॉप में जो प्रीमियम पर्क्स आती है, इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ, प्रीमियम पर्क आती है। दूसरी बात, इसमें आपको हमेशा और हमेशा एक लॉन्चर जरूर मिलेगा। लॉन्चर आप जरूर, अगर आप लॉन्चर चाहते हैं, आपको कहीं नहीं मिल रहा, ग्रीन ड्रॉप के पास जाओ। चाहे कभी किसी कभी ने क्या है, मैंने मेरे एक्सपीरियंस के बताता हूँ, एक्सपीरियंस बेस पर। क्यों? जब भी मेरे को लॉन्चर चाहिए होता है, लॉन्चर कहीं नहीं मिलता, लास्ट में तक आकर मुझे कहाँ आना पड़ता है, ग्रीन ड्रॉप। और जो अभी बात करते हैं बेग की, बेग में जो सबसे थर्ड लेवल का बेग होता है, इसमें स्लॉट आते हैं 8। बट एक चीज़ और बता दें हम आपको, एमओ के लिए कोई स्लॉट नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अनलिमिटेड एमओ लीजिए। ये मिथ है कि एमओ में दूसरी गन की नहीं ले रहा, मेरा बेग बढ़ जाएगा। हाँ, ये बहुत सबसे बड़ी बड़ा मिथ है। मिथ है। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ये आपको पता चलेगा यहाँ पर। सिर्फ सीओडी क्लास में
आपके पास हेवी मशीन वाली गन हो, हेवी एमओ वाली गन हो, आप फिर भी लाइट वाली उठाओ, क्यों? आप कहोगे सर हमारा बैग बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आपके बैग में कभी आपकी एमओ स्टोर ही नहीं होती। आपको दूसरे जो क्लासेस के लोग आगे वो आपको ये ऐसा कहकर गुमराह करना गुमराह चाहते कर हैं। रहे हैं। तो आप क्या करिए, आप जब भी जाओ आप हेवी एमओ लो, लाइट एमओ लो, टॉप की एमओ भी लो, शॉर्ट गन की भी लो, और एक स्पेशल एमओ भी आती है ब्लू कलर की जो फायर वाली गन चलाती है, हाँ, वो भी आप ले सकते हो। अब वो कोई आप दिक्कत पूछोगे नहीं कि है। वो एमओ क्या कहाँ पे काम आती है, वो एमओ कहाँ काम आती है। जब ग्रीन रॉक में जाओगे आप तो एक गोल्डन कलर के स्लॉट होगा जिसमें प्रीमियम गन होगी, उसमें आप लगा सकते हैं। सर क्यों बता रहे हैं कि सब टाइप की एमओ रखो, क्यों बता रहे हैं सर? सर ने कुछ तो हासिल किया होगा अपनी ज़िंदगी में, अपने एक्सपीरियंस बेस पे तो बोल रहे हैं ना सर। यहाँ पे हवा में बातें नहीं होती। हमारी क्लास में हवा में बातें बिल्कुल नहीं। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले हम भी नूब हुआ करते थे। तो हम जैसे कि गन मिल गई, हमें अच्छी गन मिल गई, हमें मनचाहे गन भी मिल गई, मनचाहे एमओ भी मिल गई, पर जब हमारे टीममेट सुख दुख के साथ ही होते ही है, प्रोटेक्ट लेके जब हमको वापस रिवाइव करते थे, तो वापस जब रिवाइव होते हैं तो सबसे डेंजरस पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पहले से फुल्ली लोडेड प्लेयर्स होते हैं जिनके पास अपनी पसंद की गन होती है, अपनी पसंद की वो मेडिकिट होती है। अब उनके बीच में एक बिना निहत्था खिलाड़ी जाएगा तो सबसे पहले आपको करना है गन पे। अब देखिए, जरूरी नहीं कि आप हेवी एमओ वाली गन पे उतरे, हो सकता है आपको लाइट मिले। लाइट में फिर उस मोमेंट पे अगर आपको लेनी पड़ी गन तो लेना पड़ेगा। ठीक है। और एक और अच्छी बात, जब रिवाइव होती है तो हमें 3 वो मिलती है, छोटी है जो आप भर लो, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जैसे कि ओवरग्रोन है, साकुरा कभी कभी इधर से भी आता है, अपनी फ्लैट इधर से भी आती है, तो हम रिकमेंड करेंगे साकुरा पे अच्छी लूट मिलेगी आपको। और बहुत बार इधर से आता है, तो इधर से आने पे आपको ट्रिकी थोड़ा सिचुएशन मिलेगी कहाँ हो तुम, क्योंकि इतनी बढ़िया जगह नहीं हो। हम रिकमेंड करेंगे अगर आपको लग रहा है कि आप इकोलॉजी जा सकते हैं वहीं जाओ। अगर आपको लग रहा है कि इकोलॉजी नहीं जा पा रहे तो आप इलाहाबाद जा सकते हो। इलाहाबाद थोड़ी टफ जगह है, लेकिन अगर आपको चैलेंज चाहिए आप भी जा सकते हो। तो इधर से आओ, हम नहीं कहेंगे आप यहाँ पर उतरो। ये आप हम रिकमेंड करेंगे कि ये जगह मोस्टली अवॉइड करना, जहाँ तक कि आप सोलो वर्सेस स्कोर 2 4 10 20 मैच में जीत जाते हैं, वहाँ तक इस जगह पे जाना। क्यों? क्योंकि ये जगह बहुत ओवररेटेड है और यहाँ पे एक एक्सपीरियंस इंसान ही जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप एक बार जाइए, आपको पता चलेगा हम ये बात क्यों यहाँ कर रहे हैं। की ज्योग्राफी समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट यहाँ से प्रॉब्लम क्या है कि जब अगर आपको व्हीकल नहीं मिल रहा है तो आपको भी जोन पार करने में भी दिक्कत रहेगी। जोन Problem यहाँ क्या है? पर प्रॉब्लम आएगा है। यहाँ की जो जगह है ना, नदी वाली, वो थोड़ी ज़्यादा दूर दूर है। हाँ, तो आप- देखो जोन इधर से जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जोन कहाँ पर आएगा? यहाँ पे आपको हाथों हाथ निकलना पड़ेगा, और अगर आपको व्हीकल नहीं मिला आप पानी में उलझ सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया, व्हीकल यहाँ पे आपको मिलना बहुत मुश्किल है। व्हीकल Random- आपको मिल जाएगा, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक स्लॉट है व्हीकल, रिस्क नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पे पब्लिक उतरती है ज़्यादा। अगर और जोन आ रहा है, ये जो आप हेलीकॉप्टर का आइकन देख रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई हेलीकॉप्टर में तो लेके निकल मुश्किल है भाई, क्योंकि हेलीकॉप्टर क्या होगा, एक टावर के ऊपर होता है। आपको टावर के ऊपर जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक और टावर के ऊपर जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको उस प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल है हेलीकॉप्टर लेना जब तक जोन आएगा। देखिए ये जगह इतनी ट्रिकी क्यों है? क्योंकि हम आपको मैप समझा रहे हैं। ये एक पूरा मैप है, ये खुद में ही एक मैप है। यहाँ पे जाना आपके लिए आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप खो सकते हैं यहाँ। ये है न्यू विजन सिटी। और आपको एक सबसे अजीब बात बताऊं जो मेरे को हमेशा डर लगता है इसमें जाने। इसमें आप जाओगे
तो आप घबरा जाओगे, आपको घबराहट होगी कि मैं बाहर कब निकलूं, बाहर कब निकलूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है एक दिल्ली, एक बाहर का माहौल होता है ना, सफोकेशन होता है इस जगह पे गेम खेलना, बहुत ज्यादा यहाँ पर suffocation। हरियाली कम है, उनकी जल्दी बात है। यहाँ पे रोबोट ही सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पर रोबोट है। न्यू विजन सिटी नाम से पता चल रहा है, न्यू विजन सिटी। अपन देखो गांव के आदमी बंधुओं में बैठने वाले, अपन नहीं जा सकते। तो न्यूक्लियर प्लांट पे भी आपको मोस्टली अपग्रेड मिलेगा इसे, और हेलीकॉप्टर कभी कभार मिलता है, ठीक है, और ड्रोन भी मिलेगा आपको। काफ़ी हमने अच्छी सब जगह कवर कर लिए, किला हाउस अच्छी जगह, लॉन्च बेस आपको बताया दे। ये यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मैप में दिखाई देता है। अब हम आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताएंगे, जो कि हम बोल रहे थे ना कि लास्ट में आपको टिप देंगे। लास्ट में सिर्फ सीओडी क्लासेस होते हैं, सब ये बता देते हैं कि आपको क्या करना है, कौन सी गन लेनी, कहाँ उतरना। हम आपको बताएंगे आपको कहाँ तो नहीं जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट है। इसको कोई भी कवर नहीं करता आप है। उड़स सकते हो वहाँ पे जाके, तो आप अवॉइड करो सबसे ज़्यादा, तो ये पियर वाली जगह को अवॉइड करो। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब बहुत बकवास जगह है। ये न्यू विजन का है भाई, बहुत बेकार, कुछ भी नहीं है यहाँ पर भी। 2-3 आइलैंड है जहाँ पर भी थोड़ी बहुत जाना मिल जाती है, बट टाइम वेस्ट नहीं करना। खराब करना है। रडार बेस भी मत जाइए आप। रेडार बेस भी कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। पहले जब ये लॉन्च हुआ था, जब ये मैप आया था, यहाँ पर बहुत अच्छी लूट मिलती थी, लेकिन अभी नहीं मिलती है। अभी गेम जब से अपडेट हो रहा है, चेंज हो रही चीज़ें, आप मैं कहूँगा इन पे भी मत ही जाओ, इतना कोई फायदा नहीं है ये जेट लेने का। गेम खेलो आप, जमीन पे रहो, हवा में उड़ने से क्या फायदा। जमीन में रहोगे तो लड़ना सीखोगे, वरना उड़ते यहाँ रहोगे पे तो- जाओगे हेलीकॉप्टर लोगे तो बस भागना सीखोगे। हेलीकॉप्टर का फायदा है कि टीममेट गोली चलाता है, मारता है, मजा आता है। आप इसमें बैठे रहो, उड़ते रहो, कोई मतलब। यहाँ और पर ये भी- यहाँ पर लूट भी कभी मिलती है, तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर भी अवॉइड करो आप। और हम कहेंगे आप स्की टाउन में मत ही जाओ। स्की टाउन जाने से बढ़िया आप इधर आ जाओ यार, इधर आपको अपग्रेड मिल जाएगा। आप पोस्ट पे आ जाओ। आउटपोस्ट पे आ जाओ, इधर फ्री आइलैंड बढ़िया जगह है। यहाँ स्की टाउन ज़्यादा खास नहीं है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा कोई लूट भी नहीं है। यहाँ पर एक रास्ता निकलता है बर्फ़ का, जो बीच में एक और जगह आती है, उस जगह पे भी बहुत गजब की फाइट होती है। और यहाँ पर एक मशीन आती है, बट वो मशीन बहुत स्लो है, आने में आपको टाइम लग जाएगा, निकलने में आपको दिक्कत होगी अगर जोन इस साइड से आएगा तो। आप मत जाओ यहाँ पे, मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। जब आप इधर से आते हो तो आप यहाँ जा सकते हो, यहाँ हेलीकॉप्टर मिल जाते हो, आपको निकलने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे अपनी मैं हेल्थ मिल बताऊँ जाती है। आपको, यहाँ पे मैं रिकमेंडिंग करूँगा यहाँ पे जाने के लिए। क्यों रिकमेंड क्यों नहीं करूँगा जाने के लिए? क्योंकि ये है डाउन अंडरग्राउंड जगह की तरह, एक तरह से वो खड्डे में है, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही गेट है, एक ही यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक ही गेट है। प्रॉब्लम कब आती है? जब जोन आता है तो आपको सिर्फ इसी गेट से निकलना आता है, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आप ना इधर चढ़ सकते ना इधर चढ़ सकते। एक तरह से एक लोटा होता है ना गिलास, इसे गिलास में डाल दिया आपको, अब आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। क्यों? क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से निकला हूँ यहाँ पर। इधर से आप कैसे नहीं कैसे करके, क्योंकि आसपास खुली जगह है, इधर आपको एक सोने की चिड़िया, सोने को बात पूरी से सोने की चिड़िया कहा जाता है ना, एक तालाब है जहाँ पे सारा सोना आगे पड़ता है, वैसे ये एक खाली जगह है। तो आपको जैसे मान लो यहाँ पे हो, अब जोन आ रहा है इधर से, तो आपको पता है यहाँ से कहीं भी जा सके, आपको डायरेक्ट कहाँ जाना पड़ेगा? गेट। और जब यहाँ पे अगर 2-3 स्कोर उतर गए, तब आप इस गेट से कैसे निकलोगे? रिस्की तो है। इंतजार कैसे बात करोगे? सही है सर। इंतजार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आएंगे, और बहुत से जो खिलाड़ी होते हैं गेमर, वो अपना धर्म भूल जाते हैं और पीछे से वार करते हैं, ठीक है। तो उससे बचने के लिए मैं इस जगह पे जाने के लिए आपको मना ही करूँगा। बस स्टैंड, यहाँ पे आपको बचने के लिए बस नहीं मिलेगी, सिर्फ बस स्टैंड नाम है इसका, और बस नहीं मिलेगी।
ये भी अच्छी जगह मेरे हिसाब से एक टाइम पे बहुत अच्छी जगह थी ये। बहुत स्टैंड ऑफ भी बहुत अच्छी जगह है मेरे हिसाब से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आपको अच्छा कवर मिल स्टैंड जाएगा। अप कवर के लिए निंजा के लिए बहुत बड़ा जगह है। न्यूक्लियर प्लांट भी एक अच्छी जगह है, यहाँ पे भी आपको स्नाइपर के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह मिल जाएगी। ओवरग्राउंड मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, तो मुझे इसके बारे में ओवरग्राउंड अगर आपके पास निंजा है तो आपको इसी आइलैंड वाला फायदा यहाँ पर मिलेगा। निंजा है तो आप बेझिझक जाइए। और देखिए, बहुत बड़ा और जगह है। एक और चीज़ जो आपको सिर्फ यहाँ पे मिलेगी, इस पूरे मैप में ऐसी कौन सी पावर है हम बताएंगे जो सब जगह चलेगी। कौन कौन सी पावर है? सबसे पहले होलोग्राम, दूसरा इनविजिबल, तीसरा जो क्लाउन। क्लाउन, चौथा एयर स्ट्राइकर। एयर स्ट्राइकर अच्छी है, बट उसमें जो एम बनाना था ना बहुत मुश्किल होता है। उस एयर स्ट्राइकर से आपको भी डैमेज कर सकता है, तो वही इसको प्रॉब्लम है। आप अपने जितना हो स्कूल सके को भी उतना अवॉइड करो। हाँ, छोटे जोन में ज्यादा काम नहीं और आती। सबसे इस गेम की सबसे घटिया पावर जो आपको कभी नहीं लेनी चाहिए मेरी नज़र में, और कौशल हमारे स्कोर कोई पसंद नहीं करती उस पावर को, वो है हैकर। नाम सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा कि पूरे गेम को एक कर लेंगे, पर कोई मतलब नहीं है कर कुछ लेंगे। भी नहीं होगा। सामने वाले को एक करोगे आप, तो एक क्या करोगे? वो गन चला सकता है, भग सकता है, उड़ सकता है, बस क्या हो उसी स्क्रीन पे एक बॉक्स आ जाएगा। अब वो बॉक्स को कैसे हटा सकता है? उस पर क्लिक रखेगा तो जैसे लाइन भरेगी वो हट जाएगा। क्लोन लेने का सबसे अच्छा फायदा क्या है? पहले तो आपको इसकी लोकेशन बताएगा, एनिमी की लोकेशन। दूसरा, आपको अगर आपके पास मेडिकेट नहीं है तो अपने कुत्ते को मार कर आप उसको खा सकते हैं, हेल्थ ले सकते हेल्थ हैं। ले सकते हैं। तीसरी बात, अगर मान लो आपने एनिमी को डैमेज दे दिया और वो कहीं जाके छुप, कुत्ते उसको काट कर उसका डैमेज खत्म करके उसकी जान ले सकते। हाँ, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सी बार हमारे साथ बीत चुका है, तो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। क्योंकि पावर सबको अच्छी लगती है, दूसरे की पावर सबको बकवास लगती है। निंजा की एक और सबसे अच्छा फायदा है कि सभी पावर एक या दो बार चलाई जा सकती है। निंजा निंजा आप आपको- 3 बार चला सकते हैं लगातार, तो आपके पास हमेशा रहती हो अगर आपने अपग्रेड कर वो रखी है। जैसे कि क्या बोलते हैं, जंगल में एक आदमी रहता है कैसे जाड़ उससे लटक के जाता है, उसको क्या बोलते हैं? टार्जन। वैसे आप उसको यूज़ कर करके जा सकते हैं। और रिविजन लॉन्चर जो कि पर्सनली मैं आप बहुत यूज़ करता हूँ। पहले मैं रिवाइंड यूज़ करता था। प्रॉब्लम क्या है, मेरा डिवाइस थोड़ा छोटा है मेरा जो डिवाइस उसकी रैम रोम थोड़ी कम है और प्रोसेसर भी थोड़ा कम है। तो जब मैं अब आप बताइए, मैं रिवाइंड को यूज़ कर रहा हूँ टाइम के लिए, और वो टाइम पे नहीं चल रहा, तो इसी पावर भी क्या काम की। जब मेरे को जरूरत पड़ती है उसमें क्लिक करते हुए चलता ही नहीं। जब वो टाइम पे नहीं चल रहा तो मैं इसी पावर को क्या करूँगा? तो मैं लेता हूँ रिविजन लॉन्चर। रिविजन लॉन्चर की सबसे खास बात क्या है? एनिमी को लॉक करता है और उस पर मिसाइल्स करता है। गाड़ी व्हीकल जो अपन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बता रहे हैं ना, देखो ये सभी चीज़ें गेम में सभी चीज़ों का प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट भी है। हाँ, तो ये जो जेट है, जेट अगर आपने यूज़ किया है तो इसका अंत सिर्फ क्रैश ही होगा। इससे आपकी कुछ भी जान जा सकती है अगर आपने इसको ठीक से कंट्रोल नहीं किया। और लैंड होते टाइम अगर आपने इससे बाहर नहीं निकले तो आपकी जान जा सकते जा सकती हैं। है। व्हीकल पे अगर कोई एनिमी डैमेज दे रहा है तो आप उस पर बैठे नहीं रहना है राजा महाराजाओं की तरह। ये तो आपकी लंका लग सकती है। क्यों? क्योंकि इसका भी डैमेज होता है। तो ये भी सजीव गेम में, इसका भी डैमेज लगता है। हेलीकॉप्टर जितना सुनने में अच्छा लगता है कि उड़ता है, और सबसे ज़्यादा मार कौन खाता है पूरे गेम में? हेलीकॉप्टर। और सबसे ज़्यादा कौन उड़ता है? हेलीकॉप्टर। अगर इस पूरी स्क्वाड, इस बाइक का सिस्टम क्या है? ओवर बाइक में एक स्क्वाड से एक इंसान मरेगा, पर इससे क्या होगा? पूरी स्कोर जा सकती है। जा सकती है। हमने खुद ने मारी है। हमने सिर्फ सीओडी क्लासेस में आप मार सकते हैं, स्किल ले सकते हैं, हाँ। मार सकते हैं आप। मोस्टली हमारे स्क्वाड में सबसे ज़्यादा तो वो जो लॉन्चर है मैं ही यूज़ करता हूँ, पर उससे एक नुकसान है आपकी स्नाइपिंग स्किल कमज़ोर हो सकती है उससे। आप पर मैं आपको स्नाइपर रिकमेंड करूँगा कि हाफ ऑफ द गेम आप उसको यूज़ करो,
और उसके बाद जैसे ही गन का ड्रॉप आए, जैसे सर ने बताया कि गन का ड्रॉप आते ही फर्स्ट फर्स्ट पर एक और खास बात, एक ड्रॉप में सिर्फ आप एक बार ही एक गन ले सकते हैं, दोबारा उसमें गन ले सकते हैं, दोबारा उसको कोई भी देखोगे तो आपको भगा देगा, कोई मतलब नहीं। दूसरा, अगर बहुत सारे ड्रॉप गिरते कैसे हैं? लाइन से। लाइन से, कभी 4 भी गिर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। यहाँ से एक गन लो, फिर इससे एक स्नाइपर लो। मैं कहूँगा कि उसमें दो, एक तो हेवी गन सेट रखो आप, एक लाइट गन सेट रखो, एक शॉर्ट गन सेट रखो, और 2 टाइप की स्नाइपर, जो एक आती है सिंगल शॉट वाली और एक आती है मल्टीपल शॉट वाली। मल्टीपल शॉट वाली ज़्यादातर गोलियाँ कंटिन्यू चलाते, बट उसकी एक कमजोरी क्या है, उसकी रेंज बहुत कम होती है, उसका डैमेज भी सिंगल शॉट से कम होता है। अब इस क्लास में हमने आपको पूरा बता चुके हैं। और सबसे अब जो अपने लास्ट है कि अपन को गेम बेटर रॉयल, खास करके बेटर रॉयल में कौन कौन सी गनें यूज़ करनी चाहिए, तो हम पहले कौशल जी के एक्सपीरियंस से जानेंगे कि कौन कौन सी गनें यूज़ करें। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा सीओडी क्लासेस का ओनर एकमेव। देखो, आपको गन्स की नॉलेज चाहिए। अब गन्स में आप सबसे सेफ अगर एरिया में खेलना चाहते हो तो M4 सबसे बेस्ट है, बहुत बढ़िया गन है। आप M4 लो, आप ब्लू भी होना तब भी बढ़िया मारोगे। और इससे भी थोड़ा और इजी चाहिए, और बढ़िया गन चाहिए तो आप AK-117 बहुत बढ़िया रेंज इसकी। M4 और AK-117 के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो अपने सर हैं ये मोस्टली, ऐसे तो हम दोनों ही M4 और AK-117 का यूज़ करते हैं, बट डिपेंड करता है सिचुएशन पर। M4 की सबसे अच्छी बात क्या है, इसका डैमेज ज़्यादा है। और आजकल तो आपको फ्री में इसकी लीजेंड स्किन भी मिल गई है, तो उसको जरूर चाहिए, ले और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो M4 की सबसे अच्छी बात क्या है, इसकी रेंज बहुत अच्छी है, इसकी रेंज बहुत अच्छी है। और अगर आपको कोई दूर एनिमी दिख रहा है तो आप उसको 3 या 4 गोली में आराम से मार सकते हैं। डैमेज भी बहुत, बट उसकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है, स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, रेंज काफ़ी अच्छी है, डैमेज काफ़ी अच्छी है। दूसरी, बस इसका फायर रेट AK-117 से थोड़ा कम है। अब AK-117 की बात करें तो AK-117 वन ऑफ द बेस्ट गन है। आपको कोई कमी नहीं दिखेगी, कोई कमी नहीं दिखेगी। उसको अगर आपने अपग्रेड कर लिया, जो सेट होता है इक्विपमेंट, आपको नेक्स्ट कल मिलेगी, तो हाँ बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगी। इसकी फायर रेट बहुत अच्छी है। अगर आपने हेड पे, हमारे स्क्वाड में एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका अगर आप गेम प्ले देख लेंगे, वो भी सीओडी क्लासेस से ही है। क्लासेस से हम, हमारे 4 की स्क्वाड, हम चारों टीचर हैं। नहीं, उसको छोड़ के वो टीचर नहीं है, आपको पता ही है, वो नहीं सिखा पाएगा। वो है वन मैन आर्मी टाइप का बंदा, सबसे अलग लग जाता है। और जो हम दोनों का जो वीडियो गेम प्ले है वो बेस है किस पर, टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। और टीम वर्क आपको मेरे से ज़्यादा कौशल जी अच्छे से समझा सकेंगे। क्यों? क्योंकि कौशल जी कहते हैं बिल्कुल टीम वर्क से, और एकदम सेटल सिस्टमेटिक गेम खेलते हैं। ये कभी भी भावनाओं में नहीं खोते। जंग भावनाओं से नहीं जीती जा सकती है। जब आप इसको गेम समझते होंगे, हम इसको, अगर मैं इस गेम में हर दिन हर मैच में 20 मिनट दे रहा हूँ तो मैं अपना समय गंवा रहा हूँ, मैं उसको सीरियसली मानता हूँ। जंग हम ऐसे ही नहीं जीत सकते हैं बिना टीम वर्क। जब मैच में जा रहे हैं तो आपको हमेशा बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहना है। रणभूमि में जीतने से पहले रणभूमि में जीतना होता है, मनोभूमि में जीतना होता है मेरे बच्चे। बहुत जरूरी है, इमोशंस घर पे रख के आओ। अगर एक सोल्जर बनना चाहते हो तो यहाँ पे इमोशन नहीं चलेगा। सोल्जर, आपको कोई नियत था, वन मैन आर्मी। बहुत सी बार आपको गेम में एक नो खिलाड़ी मिलेगा, बट आपको यूँ नहीं सोचना है कि वो नियत था तो हम उसको नहीं मारे। मारो, बेशक मारो, क्योंकि आप गेम में क्यों उतरे हो,
मारने के लिए। मारने के लिए। जब आप किसी स्कोर से मार खाते हो भागो वहां से, लेकिन हेल्थ भरो और वापिस आओ। बहुत से दूसरे यूट्यूबर आपको बताएंगे कि भागना एक बहुत बुरी आदत है, बट अगर वहां से भाग लिए तो आप गेम, अगर मान लो वहां से जिंदा बच गए, जान है तो जहां है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। ये हमारे साथ में मतलब इनकी खास बात क्या है, हमारे साथ अभी क्या है, एक टीचर है जो उनकी क्या कर तो थोड़ी दिक्कत, गेम खेलते हैं रात को गेम खेलने निकलते हैं, पर रात को घर से बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही संस्कारी परिवार से हमें देख लीजिए, हमारे भी घर बाहर है, पर हम आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए घर से बाहर इतनी दूर रह रहे हैं और आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। बोर्ड किराए पे लिया है, हम किराए से रहते हैं, हम आपको बताएंगे कि हम कितने स्ट्रगल से हैं। जो आपको पता है ये मारकर ऐसे नहीं चलता, इंक से चलता, और इसकी इंक आती है बहुत महंगी बहुत महंगी इंक आती है, आप मानोगे नहीं। मार्कर बोर्ड के लिए जो आपको, जो दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे यूट्यूबर हैं, आजकल दिखावा देखी बहुत दुनिया हो गई है जनाब, आपको दिखावा के लिए एक अच्छा डस्टर दिखाएंगे, पर यहाँ पे हम आपको सिर्फ क्या देने आए, हम आपको दिखावा देने नहीं आए, हम आपको आया है नॉलेज। हम ये वाला डस्टर यूज करते हैं, देख लीजिए, कोई बात नहीं, कोई रोना नहीं, हम आप हमारे भाई बहन, किसी को कुछ बोलना है, सुपर चैट करनी है डस्टर के लिए, तो प्लीज़ हमारे QR कोड पे स्कैन करके पैसे भेज सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सब पता चल गया, क्लासेस हो गई, यूट्यूब चैनल पे आ गए। अगर आपको हमारी ऑफलाइन क्लास लेनी है, फीस मात्र महीने के हिसाब से, एक जने के हिसाब से फीस है। देखो हम आपको इतना सारा कंटेंट दे रहे हैं, आपको मैप के बारे में समझाएंगे, इंटरनेट के बारे में, मैप के सबसे सिलेबस का सबसे ट्रिकी, जो सबसे ज़्यादा नंबर वाला क्वेश्चन है वो है, तो उस चक्कर में आपको देखो पूरा कोर्स कितने महीने का रहेगा अपना, 3 महीने में आपको फर्राट बिल्कुल अच्छा क्रैश कोर्स। हाँ, 3 महीने का क्रैश कोर्स लेना है आपको, जो कि आपके पड़ेगा मात्र 9,999। 9,999 बिल्कुल सही प्राइस लगी है। कोई बार्गेनिंग नहीं करेगा, खास करके महिलाएं। थोड़ा भाव के हमारे एक टीचर, कोई बात नहीं, बहुत देर से खड़े थे, थोड़ा चक्कर आया, बस ये क्या रात भर गेम खेलते प्रैक्टिस करते। तो आज की क्लास आज की क्लास में बस इतना ही, जागते रहिए, सतर्क रहिए, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिए, अब यहाँ 2,000 बच्चों के लिए नहीं भेजना है। लाइक सब्सक्राइब ऐसे ठोकना है जैसे आप गेम में जाकर एनिमी को ठोकते हैं। तो आज की क्लास में आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए, और आपको कौन सी गन पसंद आई। अभी तो हमने 2 गन के बारे में बताया, पर आपको आगे जाकर आगे क्लासेस में आपको सारी गनों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो सब प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर योर। देखिए, गेम खेलना कोई बुरी बात नहीं, गेम खेलना इससे आपका आंखों की स्किल बढ़ेगी, देखने की क्षमता, क्यों? क्योंकि एक दूर से आ रहा है एनिमी, फोकस बढ़ेगा, है ना। और आपकी धन संपत्ति कम होगी, क्यों? क्योंकि अगर धन संपत्ति जोड़ते रहेंगे तो आगे जाकर आपके जो संतानें हो धन संपत्ति का गलत इस्तेमाल कर सकती, तो आप वो संपत्ति आप स्किन खरीदने में, CP पॉइंट खरीदने में लगा सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि इस गेम को छोटे मोबाइल में ना खेलें, क्यों? क्योंकि छोटा मोबाइल आपका हैंग कर सकता है, गर्म हो सकता है। ये बातें कुछ जो हम आपको, क्योंकि हम इन सभी बातों से गुजरे हुए हैं बहुत मुश्किल से। अभी भी मैं एक डिवाइस में खेलता हूँ जो कि
जैसे उसमें 10% बैटरी कम होती है वो अटकने लग जाता है। तो मेरे को सबसे बुरी बात क्या लगती है, मेरा फ़ोन कब अटकता है जब एनिमी सामने होता है, बट मैं फिर भी वहाँ से सलाह करके निकल लेता हूँ, मार देता हूँ। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि आपको इस क्लासेस में कितनी अच्छी नॉलेज मिल रही होगी। एक खिलाड़ी जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उनसे इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा मैं, हमारे मिस्टर इंद्रजीत पता है आपको इंद्रजीत क्या है? वही जिसने इंद्र को जीता था। इंद्र को जीतने के बाद इस इंद्रजीत ने हथियार चलाना छोड़ दिया, बाण चलाना छोड़ दिया, सारी विद्याओं का परित्याग कर दिया और किस लाइन में आ गए? गेमिंग लाइन में आ गए, जो कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। क्यों? क्योंकि उनके भाई की मृत्यु हो चुकी थी। आपको उनके भाई पता होगा, रावण जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो उसके वियोग में उन्होंने हथियार सब परित्याग कर दिए और गेमिंग दुनिया में आ गए। और उन्होंने रावण के हत्या किसने की सर? रावण की हत्या राम ने करी थी। क्यों? क्योंकि रावण की हत्या राम ने इसलिए करी थी क्योंकि जो रावण की जो पावर थी वो क्या उसने यूज़ कर ली थी। तो एक देखिए गेम में क्या होता है, एक बार पावर यूज़ करने के बाद उसको बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उससे पहले राम भैया ने जो अपने राम भगवान थे उन्होंने पावर पहले से बचा रखी थी। ये भी एक स्ट्रेटजी है। राम भगवान ने फिर जो उनकी स्क्वाड में तुम्हें पता है कितने सारे स्क्वाड में लक्ष्मण थे और हनुमान जी थे और सुग्रीव थे और बहुत अच्छे प्लेयर थे जिनकी स्किन भी थी जामवन जी, उनकी लीजेंडरी स्किन थी। और देखें उनके पास हथियार बहुत अच्छे थे। राम भगवान इनके पास एक रेड लीजेंडरी सबसे प्रीमियम टाइप का धनुष था, उसमें से आवाज़ निकलती थी जैसे प्रत्यंचा को हिलाते थे, उसमें से आवाज़ बिजलियाँ कड़कने लग जाती थी। तो जो एक तरह से हम उस जमाने के बहुत ही ज़्यादा प्रो प्लेयर्स कह सकते हैं, पर उनसे भी ज़्यादा प्रो प्लेयर थे जैसे कि रावण, इंद्रजीत, कुंभकर्ण सबसे आलसी प्लेयर था उस टाइम का। उसको सब वो लूटता नहीं था कुछ भी, उसको सब पेटी में चाहिए, पेटी पैक चाहिए उसको सब। जैसे रावण और इंद्रजीत, कुंभकर्ण और एक और था जो उसका नाम क्या है अभी मैं उजागर नहीं कर सकता।